और कैसे हैं सब लोग। आज मैं बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं एसबीआई पीओ बनने के। मतलब आप लोग एसबीआई पीओ बनना है क्यों, आपको खुद से पूछना है। उसके बाद से आएंगे कि बेनिफिट क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। और क्या है अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तो मैं एनोनिमस ही अभी बताऊंगा, कुछ रैंडम नाम सोच लो, XYZ सर। पढ़ाई का जो जोश है ना, खुद से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरे दोस्त ने एसबीआई पीओ निकाल दिया, या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन का रीज़न नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम क्लियर करना है अगर, तो उसके लिए आपका अंदर से ही मोटिवेशन आना चाहिए। मेरा मोटिवेशन कुछ था उस टाइम पे, और आप लोग का कुछ और होगा, आई डोंट नो क्या है। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं रॉकी बैल्बोआ। आई होप सबने मूवी देखी हुई है, नहीं देखी तो देख लेना। स्टार्ट करने से पहले एक मूवी देख लीजिए बढ़िया सी, 2-3 घंटा, उसके बाद लगना है एकदम कुत्तों की तरह पढ़ाई करनी है। एवरी चैंपियन वॉज अ कंटेंडर दैट रिफ्यूज टू गिव अप। ठीक है, क्या पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश होपफुली आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तब आप लोग को क्लियर करवाना है एसबीआई पीओ का। देखिए एसबीआई पीओ जो है, बहुत सारे मिथ हैं अभी, और बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं जो ये मिथ और ज़्यादा हाइप कर रहे हैं कि ये सब कि बहुत टफ है, क्या है क्या नहीं। देखो एसबीआई पीओ या कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन टफ बिल्कुल भी नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी एग्जाम, ठीक है मैं बाकी एग्जाम के लिए मान सकता हूँ यूपीएससी हो गया टफ में आता ही, लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशन कोई भी टफ नहीं है। लोग सोचते हैं कि इसके लिए इतना घंटा पढ़ो, क्या है इसमें मेनली स्ट्रैटेजी है, सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है। जिसकी स्ट्रैटेजी लग गई वहाँ पे वो क्लियर होगा। इसका मतलब ये नहीं जिसका नहीं वो डम्ब है और सामने इंटेलिजेंट है, सामने वाला भी इतना बड़ा डम्ब है और जिसका नहीं वो भी इंटेलिजेंट है, ऐसा है इसमें। आज फर्स्ट डे है तो हम लोग इसकी बात थोड़ा कम करेंगे पढ़ाई लिखाई की। आज मैं सिंपली आप लोग से इंटरेक्ट करूंगा। आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं हर सेशन में मैं जब भी ऑनलाइन आऊँगा वो चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी मेरे पास सेटअप कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत शीट्स, डाइनिंग टेबल जो कि मुझे एसबीआई ने दी है, और ये पेन ये मेरा खुद का है। अपना अपना मोटिवेशन ढूंढो पहले। अब आते हैं सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक मोटिवेशन और रहेगी अपार्ट फ्रॉम इमोशनल मोटिवेशन, पर्क्स। पर्क्स क्या क्या है, उससे पहले आ गया सैलरी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है सैलरी कितनी है, पर्क्स कितने हैं, क्या है क्या नहीं। देखो 2 साल पहले जब मैंने क्लियर किया था, मैं 2019 बैच पीओ, तो 2 साल पहले जब मैंने क्लियर किया था तो हम लोग की सैलरी थी, क्योंकि तब बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ नहीं था, 45 के। अभी आई थिंक 50 के अराउंड इन हैंड बननी चाहिए विदाउट फ्यूल और एनी अदर अलाउंसेस। ये आपके अकाउंट में आएगी सीधा, और इसके बाद बाकी का जो पर्क्स बेनिफिट है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये सैलरी स्लिप का कंपोनेंट नहीं है, मतलब सैलरी स्लिप में लिख के नहीं आएगा ये। तो जब आप इसमें करेंगे, इसको ऐसे कर दूँ, तो HRMS होता है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। एक ऐप होती है एसबीआई की, उसका यूजर आईडी पासवर्ड सब आपको प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में वो सब बना के दे देंगे, वो सब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो करीब इस समय अगर कोई न्यूली ज्वाइन एसबीआई पीओ अगर वो फ्यूल भी ले रहा है तो उसकी वर्स्ट केस में 57 के बनेगी। इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ 4 व्हीलर केस में, इसके साथ साथ दूसरे अलाउंसेस जो मिलेंगे आपको, फर्नीचर इसका मिलता है 1,20,000 रुपये प्लस GST अलग से मिलता है। ठीक है, ये 1 टाइम है, और हर 3 साल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप चेंज कर सकते हैं, 5 साल में फर्नीचर। इसके अलावा आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट, ये हर क्वार्टर में मिलता है। ठीक है, मतलब अगर एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट 1K पर मंथ आता है, इससे ज़्यादा ही आता है लेकिन 1000 मान के चलो आप। इसके साथ आपको एक अलाउंस मिलेगा जब आप पूरा फर्नीचर क्लेम कर लोगे तो 10,000 पर ईयर। इसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्स क्विज होते रहते हैं एसबीआई में, क्विज का ना ऑनलाइन क्विज, वो आप क्लियर करेंगे तो आपको हर क्विज के अगर 90% अबव ला रहे हैं तो किसी में 1000 रुपये मिलेंगे, किसी में 500 रुपये मिलेंगे। अलग अलग टाइप के क्विज आते रहते हैं, और हर साल 5-6 क्विज हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो जाते हैं। इसके साथ अगर आप संडे और सैटरडे को ऑफिस जा रहे हो, आप किसी ने बुलाया है, तो आपको अराउंड 2000 रुपीज़ उस दिन का मिलेगा। और इसके अलावा ये तो छोटे मोटे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट जो है एसबीआई पीओ को मिलता है लीज अकोमोडेशन का। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो करीब स्केल 1 जो कि एसबीआई पीओ होता है 9000 रुपीज़ मिलते हैं, वो सीधे आपके ओनर के अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद अगर आप सेमी अर्बन में हैं तब भी 9000 है, अर्बन में अगर आप आएंगे तो करीब 15,000 है। मेरे ख्याल से ये बढ़ भी गया है, 16 मान लो इसको, 16,000 पर मंथ है। क्योंकि अभी तक मैं अर्बन एरिया में बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, रूरल में रहा हूँ पूरे टाइम। मेरी ट्रेनिंग रूरल में रही, मेरा जो पहला कंफर्मेशन का पहली पोस्टिंग है वो भी रूरल में है, जैसे कि मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं हूँ एनोनिमस। वो जो आगे चलते हैं, ये हो गया अर्बन। और मेट्रो में करीब 31,000 है। सोचिए दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो 31,000 आपका सीधा ओनर को मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इन सब में 31,000 है। इन सब के बाद अगर आपने EIB CIB निकाल लिया, जो एग्जाम्स हैं ये निकाल लिया, पहले से भी आप क्लियर करके आ सकते हो, ठीक है, आपने क्लियर कर लिया EIB और CIB, तो आपको एक इंक्रीमेंट इसका मिलेगा, एक इंक्रीमेंट इसका मिलेगा। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, आपकी जो भी सैलरी बनती है वो किसके बेस पे बनती है, आपकी बेसिक पे पे।
बेसिक पे फॉर एग्जांपल किसी की 40,000 है, इससे ज़्यादा रहेगी आप लोग की, किसी की 40,000 है, तो उस पे जो है आपकी बेसिक पे भी सारे अलाउंसेस फिक्स होते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हम थे सैलरी वाले पार्ट में। हाँ, तो बेसिक पे फॉर एग्जांपल किसी 44 है, तो इस पे बनेगा आपका DA समथिंग और लर्निंग अलाउंसेस, ठीक है। इसके साथ आपको मिलता है SBI में स्पेशल अलाउंसेस। तो जो भी बेसिक पे है, इंक्रीमेंट क्या दिए बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले से GIB क्लियर करके आए हैं, तो आपके बैच में क्लियर 40,000 है, तो GIB से क्लियर किया हुआ उसका एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, तो उसके हिसाब से आपकी लर्निंग अलाउंस बन जाएगा, उसके हिसाब से DA बन जाएगा, उसके हिसाब से आपके स्पेशल अलाउंसेस बन जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करके इस समय अगर मैंने GIB घंटा कुछ नहीं दिया है, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, आराम से जिंदगी चिल मारो, ठीक है। तो इस समय मेरी करीब 73 से 74,000 बनती है सैलरी जो मेरी है। 74,000 प्लस 11,000 मुझे पेट्रोल का मिलता है, प्लस इसमें आप लगा लो हर महीने मुझे रेंट का 9,000, एंड मैं भी एज अ फील्ड ऑफिसर हूँ, तो मुझे एंटरटेनमेंट का थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो उसका 2,000 मान लो, ठीक है। ये रूरल की बात चल रही है अभी, रूरल और क्विज़ वगैरह और ये सब का 1,000 रुपये हर महीने कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। कुछ ना कुछ क्विज़ आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आप 1,000 रुपये मिल ही जाएगा आपको। तो टोटल करके कितना बना जल्दी बताओ, मेरी तो प्रैक्टिस छूट गई है, मैं एकदम बच्चों की क्या करूँगा, तुम्हारी प्रैक्टिस में जल्दी बताओ। तो 9, 10, 11, 12, 13 और 4, 17, 87,000 एक तरह से आप मान लीजिए सैलरी इंक्लूडिंग पर्क्स एंड बेनिफिट। वर्स्ट केस में भी आपकी 87,000 बनेगी अगर आप रूरल एरिया में हो। तो प्रोबेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आपका, ये जो बेसिक पे है ये तो इतना ही रहेगा, थोड़ा सा इतना ही रहेगा, आई थिंक 40,000 पूरी जब डायरी में निकालना पड़ेगा, लेकिन आप मान के चलो प्रोबेशन पीरियड में भी आपको 80,000 से कम नहीं मिलेगी सैलरी, सब मिला के पर्क्स एंड बेनिफिट। और अभी पर्क्स बेनिफिट वाली शीट तो पूरी भर गई है, अभी बहुत सारे पर्क्स बेनिफिट है जो मैंने बताया नहीं है, जो भी आपको पता चलेगा जब आप कहीं पर टूर पे जाते हो तो उसके पैसे SBI देता है, और SBI ने कहीं पर आपको भेजा है ट्रेनिंग के लिए या किसी ऑफिशियल वर्क के लिए 10 किलोमीटर भी दूर भेजा तो भी पैसे देता है, अच्छे खासा अमाउंट देता है, वो कल बताएंगे कल की क्लास में। ये सब मैंने भी इसलिए बताया कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, ये भी एक मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। तो पढ़ाई में लगे रहो, पढ़ाई की बात शुरू करेंगे 3-4 क्लासेस के बाद। पहले SBI में आना क्यों है आप लोग ये कल मुझे बताएंगे सबके सब, और अपना अपना मोटिवेशन बताएंगे। कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें, या आपको खुद से मन होगा, आपका मन है तो क्यों मन है। और उसमें मैं एक और चीज़ कल ट्राई करूँगा कि मिथ जो है वर्क प्रेशर का, ठीक है, और इसके प्रोज जो है, इसकी लिस्ट तो एंडलेस है मुझे लगता है। SBI PO के जो प्रोज है वो एंडलेस लिस्ट है। और आप बहुत प्रेशर झेल सकते हो तो SBI में आप आँख बंद करके आओ, बहुत अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन है। ये टंग ट्विस्टर क्यों हो रहा है आज। एनीवे चलते हैं, कल मिलेंगे। और मेरा पहला वीडियो है तो फीडबैक मत ही देना, अच्छा फीडबैक तो दोगे नहीं, ये कमी थी वो कमी थी, मैं खुद इंप्रूव करूँगा, तो मजाक कर रहा हूँ। फीडबैक दे देना तो इंप्रूवमेंट भी आएगी, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स हो मुझसे पूछना, हमेशा अवेलेबल हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ओके।